से नहीं हो सकता है। यूट्यूब लाइव भी मैंने कर दिया। और आप सब जानते हैं 2025 1 जनवरी को शाम 7 बजे एक हिस्ट्री क्रिएट होने जा रहा है। हमारा सबसे प्यारा प्रोडक्ट जो कि गामा ओरिजिनल 23 डॉक्टरों के साथ, 23 डॉक्टरों के स्टेटमेंट के साथ एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड होने जा रहा है। फॉर एवर हेल्दी विद ईशा जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे आप सब साथी, अभी जो जो साथी अभी सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए। टीम के सब साथी को कराइए, शुद्ध टीम नहीं पूरा इंडिया को जोड़िए इस मुहिम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सभी साथी के साथ डिजिटल फिजिकल फिजिकल क्लैपिंग के साथ मैं बुलाने जा रहा हूँ रिस्पेक्टेड सर को। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। कल सुबह हमने एक बात की थी। क्या बात की थी सुबह प्रारंभ में? कौन बताएंगे? हैंड रेज करना होगा आपको। कल सर्वप्रथम जो बात की थी वो किसी को ध्यान में है? आइए अजीत। जी सर। स्वीकार भाव। स्वीकार भाव, ये यस सर। स्वीकार भाव। तो अब ऐसा किसी ने किया, करके देखा, और क्या अनुभव रहा, कोई बताएंगे? यस सर, कल सारा दिन जो भी हो रहा था किसी को कोई प्रतिवाद नहीं किया, और जो भी हो रहा था उसको मन से मान लिए कि ये ठीक हो रहा है। हम्म। और इससे क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, किसी तरह का कोई गुस्सा या मन में कोई तनाव नहीं आया, और जो भी काम करे वो हंसी खुशी से काम संपन्न कर लिए। हम्म। भैया आप बताइए, रत्ना राम। जी सर, प्रणाम गुरुदेव। सर, कल स्वीकार भाव रहा तो दिन भर काफी अच्छा भी काम हुआ, और साथ में सुकून मिला सर कि हम लोगों से भी अच्छे से बात कर पाए हैं। और उसके साथ साथ में मतलब जो कारवा उसी में बढ़ते गया सर, अच्छे से बात किए, संतुष्टि रहा, यस। मतलब दिन भर एकदम सुकून मिला सर। हाँ, ये दिन भर बहुत अच्छा गया। जी सर। अच्छा, सुकून मिला। कोई ऐसा, कोई पर्टिकुलर घटना, कोई ऐसी छोटी मोटी घटना बताएंगे सुशील कुमार आप? उसमें रास्ता में। यस यस, आपका हो गया है। धन्यवाद सर। और एक सर माइंड सेटअप का आपका जो 14 तारीख को जो चल रहा था प्रोग्राम, और सर मेरी घटना तो मैं टाटा जा रहा था, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई थी, काफ़ी चोट सीने में आई। लेकिन माइंड सेटअप का जो बात को मैंने सुना, और यूएलपी का नवादा में प्रोग्राम था सर, और मन में एक अलग ही उत्साह आया कि यदि माइंड को हम जैसा कमांड करते हैं एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और वो पता नहीं वो एनर्जी दिव्य शक्ति कहाँ से आई। और उस प्रोग्राम में सर मैं गया, और भी मेरे टीम के साथी काफी लोग बैठे, बहुत ही शानदार यूएलपी का प्रोग्राम। तो ये वाकई जब हम माइंड सेटअप करते हैं सर जिस चीज को लेकर के ना, तो वो चीज होता है सर। ये बहुत बहुत आप ये परसों का प्रोग्राम ही जो मुझे 15 तारीख को लेके गया सर। थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो कुछ साथियों ने अनुभव सुनाए हैं, पर मैं अभी आपको पुनः याद दिला देता हूँ कि ये जो माइंड की प्रोग्रामिंग है ना, ये बहुत बहुत लाजवाब चीज है। ये बहुत गजब है। मतलब जिंदगी में इतना परिवर्तन आता है कि आप पूछिए मत। आज मैं अपने जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आपको बताने जा रहा हूँ। ये धन्यवाद के भाव से कहानी शुरू होती है, धन्यवाद का भाव। और धन्यवाद के भाव में ये परिवर्तन की सबको धन्यवाद देना है। जिनको नहीं दे सकते थे, नहीं देना समझते थे, उसको भी देना, हर परिस्थिति को देना। आपको मैं पुनः याद दिलाता हूँ, सभी साथियों को, ये जो बात, ये मेरे को जो अनुभव हुआ है मैं कह रहा हूँ,
और शायद मैं कितना कह पाऊंगा, आप कितना सुन पाएंगे, वो आपके ऊपर है। आप कितना ले पाएंगे, आपके ऊपर है। पर जिंदगी का एक बहुत ही खुशनुमा राज है ये। इसको धन्यवाद का भाव कह सकते हैं। इसी में स्वीकार भाव छिपा है, क्योंकि स्वीकार नहीं है तो धन्यवाद कैसे आएगा। अगर कोई अस्वीकार है तो धन्यवाद आ ही नहीं सकता। और भाव बहुत महत्वपूर्ण है, केवल बोलना महत्वपूर्ण नहीं है। अंदर से खुशी से, अच्छे से स्वीकार करते हुए धन्यवाद भाव देना है। इसी को ही हम कहते हैं सकारात्मक रवैया, कि हर घटना, परिस्थिति, इंसान या जो भी है प्रकृति का, उस सब के प्रति स्वीकार भाव कहते हैं। इसी को ही आनंद का भाव कहते हैं, खुशी, एकदम प्रसन्न चित्त रहना। और इसी को ही प्रेम का भाव कहते हैं, कि सबके प्रति प्रेम। तो ये सारी चीजें एक ही है, एक ही पहलू कह सकते हैं, एक ही सिक्के के ये सारे पहलू है, कि उसी में प्रेम है, उसी में आनंद है, उसी में सकारात्मकता है, उसी में स्वीकार भाव है, उसी में धन्यवाद भाव है। बहुत अद्भुत हुआ, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। मेरे साथ क्या हुआ, आप अगर देख रहे होंगे तो आरसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। क्या यूं ही हुआ क्या? नहीं, इसके पीछे ये बहुत बड़ा राज है, धन्यवाद का भाव, स्वीकार भाव, सकारात्मकता का भाव। अक्टूबर में हमने ग्रोथ की, ये पहली बार घटना हुई। ये कोई घटना नहीं मानते आप इसको, इसको बहुत बड़ी कोई परिवर्तन नहीं मानते, कोई ऐसा अनूठा नहीं कह सकते आप। बिल्कुल है, मैं मेरे को दिख रहा। और दिसंबर में और भी बहुत बेहतरीन हो रहा है, कि हमारे पास तो आंकड़े आते हैं सबके, बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। ये तो हुई ग्रोथ की बात। इसी तरह से मैं कहूंगा जीवन की खुशी की बात। बहुत बहुत खुशी पहले से बढ़ी है, और खुशी बढ़ती है तो उत्साह बढ़ता है। खुशी और उत्साह में क्या फर्क है? खुशी एक आनंद का आभास है, और उत्साह कुछ भी जीवन में करने के प्रति प्रेरणा है। एक आनंद भाव से अच्छे से हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। उत्साह बहुत बढ़ गया है, बदलने की प्रेरणाएं बढ़ गई है। कुछ भी बदलने में जरा भी संकोच नहीं होता, और एक बदलने का एक मोटिवेशन मिल रहा है, कि रोज अपने आप को बदलना। पहले शायद उतना नहीं हो पाता था, पहले ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन बदलने का रवैया। और आप सुनते भी रहते होंगे, बातचीत में प्रकट भी होता रहता है कि मैं बदल रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। और क्या हुआ? स्वास्थ्य में सुधार हुआ, अद्भुत सुधार हुआ, चमत्कारिक। वो तो मैं जानता हूं, मेरे स्वास्थ्य में हुआ था। क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ये माइंड पावर की बात है, तो ये सारा माइंड पावर है। तो स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ। और क्या हुआ? संबंध अच्छे हुए। और क्या हुआ? जो मिलता वही अच्छा लग रहा है, बोलचाल में फर्क आया, सबसे बड़े आनंद भाव से मिल रहे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे हो, तारीफ करने की आदत बनी। बहुत सारे साथियों में वो परिवर्तन आने की शुरुआत हुई, गुरुकुल में संख्या बढ़ी, सभी साथी सहयोग करने लगे। इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। तो चारों तरफ आपकी जो शक्तियां होती है वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगती। और अगर मैं सफलता, या उसको बोलते हैं कि आय की बात बोले, या जो हमारा कारोबार या जो कार्य होता है उसको चलने की बात बोले,
तो आरसीएम में तो आप ग्रोथ देख ही रहे हैं, पर और भी बहुत सारी चीजें हुई है, क्योंकि वो आरसीएम से अलग है। तो मैं जस्ट आपको इशारा ही दे रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सफलताएं आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो इतनी चीजें अगर आकर्षित हो सकती है, इतना अच्छा कुछ हो सकता है, खुशियां मिल सकती है, तो ये एक बदलाव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? हम सबको ये बदलाव लाना चाहिए। पर ये सारा माइंड का गेम है साथी, ये दिमाग का गेम। ये एक दिन में घटना नहीं घटित होती, ये एक दिन में शुरू हो सकती है, लेकिन प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिपल आपको होश आ जाता है। तो ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, इतनी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा आध्यात्मिक उन्नति में बहुत मदद मिलती है, आत्मा की उन्नति, क्योंकि पवित्रता बढ़ती है। सबके प्रति जब सोच बढ़ती है तो पवित्रता बढ़ती है। हम किसी को कभी नाराज करने की सोच भी नहीं सकते, ख्याल ही नहीं आता। तो सारी शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती है, सारी अच्छी चीजें आपके जीवन में आने लगती है। पर इसके लिए क्या जरूरी है? जैसे कल एक छोटा सा आपको काम दिया था, अब आपको मैंने बोला ना कि काम मैं बताऊंगा रोज, पर आपको जुड़े आपको रहना है। आप अगर यहाँ से उठे और भूल गए, या आप बिल्कुल उस चीज पे गौर नहीं कर रहे हैं, तो वो लाभ मेरे को होएगा, फिर आपको कैसे होगा? आपको कैसे होगा? और आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, ये मैं अब सफलता की बात आ जाता करता हूं, तो सफल होने के लिए ये सबसे बड़ा सूत्र है। जब हम शिकायत के भाव में रहते हैं तो चीजें हमारी तरफ से, हमारी ओर से दूर जाने लगती है, और जब हम पॉजिटिविटी के साथ धन्यवाद के भाव में रहते हैं तो चीजें हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। आप आज सुबह सोचो, धन्यवाद के भाव से शुरू हो, दिन की शुरुआत करो, और बहुत पॉजिटिव होके निकलो आप घर से। आप देखोगे, आश्चर्य, आपको आश्चर्य होगा कि जो चीजें मैं जीवन में चाहता था वो ऑटोमेटिक हो रही है, ऑटोमेटिक आने लग रही मेरी ओर, खुद ही चला के आ रहे हैं। अचानक से ऐसा साथी मिल गया, ऐसा काम हो गया जो मैं करने की सोच रहा था। ये मेरे से जिंदगी के अनुभव है। अब मैं छोटी सी घटना बताता हूँ आपको आज के, क्योंकि हम स्वास्थ्य के प्रति तो जागरूक हमेशा ही है, और ये जैविक खेती किए बिना स्वास्थ्य की ओर हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो मन में एक विचार चल रहा था कि जैविक खेती होना बहुत जरूरी है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये दो दो महीने, 2 ढाई महीने पहले से ये उस पे थोड़ा सा विचार करना शुरू किया। तो अच्छा, अपने आप ही मेरे से वो शख्स मिलने आने लग गए, अचानक, कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं। वो शख्स मिलने आने लग गए जिन्होंने इस पेशे पे कुछ काम कर रखा है, जो काम की इच्छा रखते हैं। उनसे संपर्क हुआ और वो काम बढ़ना शुरू हुआ, और आज हम एक राजस्थान के एक क्षेत्र में पूरा जैविक करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा चुके हैं। 23 और 24 दिसंबर को एक बहुत बड़ा आयोजन रखा हुआ है, जिसमें करीब 1000 किसानों को आमंत्रित किया गया है, किसान और उस क्षेत्र में कार्य कर, जो सब जैविक में तब्दील होंगे। इतना जल्दी इतनी चीजें कैसे अट्रैक्ट हो सकती है? हमें ये चीज बताना नहीं चाह रहा था, पर मैं उस बात को समझाने के लिए बताना था। अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ बनना है, तो आपके भीतर जो अजीब शक्ति है ना, अद्भुत शक्ति, इसको आपको पहचानना होगा, आपको पहचानना होगा। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं, ये तो एक बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। अब इसको लेकर बहुत सारे अपने आप लोग आ रहे हैं, अपने आप चीजें घटित हो रही है, बहुत सहयोग मिल रहा है इस
फील्ड में काम करने वालों अपने आप सहयोग मिल रहा, अपने आप चीजें आकर्षित हो रही है। ऐसा ही कुछ और भी हो रहा है, ऐसा ही आरसीएम में भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो आपको अगर सफल होना है तो ये बात हो गई। और दूसरी एक बात और मैं बता देता हूँ, थोड़ा एक चीज का तालमेल आपको बिठाना है। सफल होना हम सभी चाहते हैं, ये कोई दुनिया का कोई नहीं होता जो सफल मुझे नहीं होना है, या आपके ग्रोथ नहीं करनी है, इतनी ग्रोथ करनी है। ये सब चाहना एक अलग चीज है, चाहना अलग चीज है। पर मेरे जिंदगी का मैं दूसरा अनुभव आपको सुनाता हूँ। उसका बीज वही है, धन्यवाद का भाव है, लेकिन दूसरा अनुभव सुनाता हूँ। इस धन्यवाद के भाव आने के बाद जो जीवन की चाहत थी, जो नए भारत का निर्माण की चाहत है, वो पहले भी थी, अभी भी है, वो नहीं चेंज हुई है। लेकिन उसमें एक जो चेंज आया वो मैं बता देता हूँ। धन्यवाद का भाव आने के बाद उसके लिए कुछ भी करने की इच्छा शक्ति और कुछ भी करने का उत्साह वो कई गुना बढ़ गया। जैसे अपनी जिंदगी का एक, मान लो मैं तो एक आपको उदाहरण देता हूँ, मदर है, मतलब एक माँ, और माँ का बच्चे को कोई ऐसी दिक्कत आ रही, कोई भी कहीं गिर गया, मान लो ऐसा, मान लो कि सीढ़ियों से गिर गया, तो कोई उसको मोटिवेट करेगा कि नहीं, जाओ जल्दी, कोई समझाएगा उसको कि उसको संभालो, देखो, कोई जरूरत रहेगी क्या? और मान लो माँ असमर्थ है, उसको भी कोई लगी हुई है, वो चला नहीं जाता उससे, तो क्या करेगी वो? उस बच्चे की वजह से उसमें वो शक्ति आ जाएगी कि वो पता नहीं चल पड़ेगी और दौड़ पड़ेगी, चल ही नहीं पड़ेगी, दौड़ पड़ेगी, बिना कोई प्रेरणा के, बिना कोई मोटिवेशन के, कोई नहीं समझाए बिना भी, कोई उसको टारगेट देने की जरूरत नहीं। वो भले ही अब तक ठीक से नहीं चल पा रही थी, लेकिन बच्चा गिर गया है सीढ़ियों से, तो वो उठाने के लिए दौड़ पड़ेगी और उसको उठाएगी। ऐसा होता है ना जीवन में। यानी तीसरी शक्ति का जागरण, कुछ भी करने के लिए मन पूरी तरह से तैयार होता है। ऐसा नहीं कि कोई काम बता रहा है लेकिन देखते हैं, करते हैं, भूल गया। भूलता है क्या कोई? भूलने का कोई मैटर है क्या? तो ये एक अद्भुत बात जो हुई है कि नए भारत के निर्माण करने की जो घटना, जो इच्छा है, उसमें अब एक ऐसा भाव आ गया है कि कुछ भी करके इसको करना है। तो आप देख रहे होंगे कि रोज कुछ न कुछ नया उसमें होता जा रहा है। तो अब आपको मैं मंत्र देना चाहता हूँ, सीधा सीधा, इसको एक लाइन का मंत्र है, ज्यादा नहीं है, कि पूर्णतया धन्यवाद का भाव लाना है सबको, है। तो आज के होमवर्क में क्या रहेगा? जिनको नहीं दे पाते थे उनको देना है, विशेष तौर से जिनको दे पाते हैं उनको देना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो कोई मैटर नहीं। पर जिनको नहीं दे पाते उनको धन्यवाद देना और देते रहना है, ये सोच को हमेशा जिंदा रखना है। और दूसरा, आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपकी चाहत जितनी बड़ी है, उससे 10 गुना आपकी, मतलब आपको कोई खुद के अंदर वो जुनून जिसको कहते हैं, और एक विश्वास कि ऐसा होगा, पक्का विश्वास और पक्का जुनून और पक्की तैयारियां, उसका एक तालमेल होना चाहिए। केवल हम चाहते ये है, चाहते हैं ये करने से नहीं होगा, उसके साथ उतना ही जुनून होना चाहिए और उस बात पे उतना ही भरोसा होना चाहिए। और आप देखेंगे कि आपकी सारी शक्तियां उस दिशा में काम करने लगती। अगर आप में वो जुनून आ गया, वो माँ वाला दर्द आ गया, तो फिर आपको कोई ज्यादा समझाने की, कोई प्रेरणा करने की, मोटिवेशन की जरूरत रहेगी नहीं, बल्कि आप दुनिया के सबसे बड़ा मोटिवेटर बन जाएंगे। कमजोर धारणाएं आपके जीवन में रहेगी नहीं, आप सारी धारणाओं को तोड़ डालेंगे। हमारी जो कमजोर धारणाएं, यही जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है।
तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। तो दो ही अंतर है बस। तो बहुत पॉजिटिव धन्यवाद का भाव, और दूसरा जो चाहते हैं और उसकी चाहत में जो जो जुनून, विश्वास कि मैं कर लूंगा और मेरे लिए इससे बढ़कर जिंदगी में कुछ भी नहीं, उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए हम तैयार, कुछ भी। वो जुनून तो आप ही ला सकते हैं, वो मेरे कहने से तो आप में नहीं आएगा। पर वो जुनून, वो विश्वास, आत्मविश्वास, मतलब उसको कहते हैं कि शिद्दत से किसी चीज को चाहना। चाहना अलग चीज है, शिद्दत से किसी चीज को चाहना। तो ये दो सूत्र आज आपको पकड़ने हैं। ये है एक माइंड पावर की बात। सारी चीजें दुनिया आपकी ओर अपने आप आएगी। अभी कुछ भी जो मिलेगा आप तुरंत पकड़ लेंगे, फिर आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि वो आवश्यक कामों की सूची, उसमें किस काम में कितना प्लानिंग करना है, ये ऑटोमेटिक आपसे होने लगेगा। आप देखेंगे, आप वो जादू आप देखेंगे कि आप कैसे बदल गए, आपके साथ क्या हो गया। आप वैसी चीजों के साथ जुड़ेंगे और जो हो रहा है उसमें आपको वो दिखेगा। अभी क्या होता है, जो हो रहा है उसमें वो दिखता है कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं। और वो की वही चीज है, वही आपको उसी में वो दिखने लगेगा कि नहीं, इतना मिल रहा है ना जानने को, अब तो इससे तो मैं बहुत ज्यादा और अच्छा कर सकता हूँ। वो आपको वैसी नजरिया बदल जाएगा। तो ये प्रमुख सूत्र है। इनको सूत्रों को पकड़े बिना हम कितना भी पुरुषार्थ करते रहेंगे, हमारा व्यर्थ जाता रहेगा, जीवन भी हमारा उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए साथियों, इनको थोड़ा सा गहरे में ले जाइए, बहुत गहरे में ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके मन की बात सुनेंगे आज से। जी सर। सब साथी आइए और आप हैंड रेस कर दिए और अपना जो मन का जो बात है वो कीजिए। पहले अशोक शर्मा सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद का भाव के प्रति मैं खुद सजग होता जा रहा हूँ और अभ्यास बिल्कुल करने को तैयार हूँ। और व्यवस्थित समर्पण का भाव, जो समर्पण और समर्थन दोनों का भाव होता है, उसको भी अभ्यास के द्वारा मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। और धारणाएं तोड़ने के ऊपर भी जो भी धारणा है जिनकी वजह से कहीं रुकावट आ रही, उनको भी ठीक कर रहा हूँ। थैंक यू सर। संजीव सर, संजीव मोटवानी सर। जी थैंक यू सर। सर ये आज बहुत बड़ी बात सीखने को मिली कि धन्यवाद का भाव हमारे उनके प्रति होता है जो एक सामान्य भाव होता है, लेकिन जिनसे हमारी टीस होती है या जिनसे हमारा तालमेल नहीं बैठता है और वो कुछ ऐसा करते भी हैं तो हमारा धन्यवाद उनके प्रति नहीं जाता है। तो रियल में धन्यवाद हमारा निकले तो उन्हीं के प्रति निकले, ये बात आज बहुत शानदार सीखने को मिली। दूसरी बात हमें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत कि कोई भी काम हमारा तभी संपन्न हो सकता है और ब्रह्मांड की शक्तियां तभी काम कर सकती हैं जब जुनून के साथ साथ विश्वास भी हो कि नहीं, इसको पाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो सारी शक्तियां हमारी ओर आकर्षित हो जाएंगी। जी थैंक यू। प्रोमिला मैम आइए। प्रोमिला जी। नमस्कार सर, सभी साथियों को। और मैं गुरुकुल में नहीं आ पा रही ऐसा नहीं है, मैं वीडियो ऑफ रखती हूँ, मेरी क्लास होती है। और स्पेशली टीसी सर से, जिससे 1 नवंबर से जब से हम गुरुकुल में आए हैं सर, चीजें ही बदल गई हैं। कहा ना कि एक प्यार भरा दिल हजार दिमागों पे भारी होता है। जब दिल की भावनाएं बदलती हैं और जब हम अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं और दिल से अपने कार्य को करते हैं, जैसा कि सर ने कहा कि शिद्दत से किसी चीज को चाहना, तो पूरी कायनात, पूरी पावर आपके साथ जुड़ जाती है और वो काम पक्का होते हैं सर। और इसी दिशा में कार्य जा रहा है सर। हम बिल्कुल हृदय से आपको नमन करते हैं। हम बहुत लकी हैं कि आपकी शरण में आए और आपका साथ मिला और सारी चीजें बदलती जा रही हैं। स्पेशली साबुद्दीन सर और ललित जोशी सर जैसे साथी हमें मिले हैं, गाइड करने वाले मिले हैं सर, वो चीजें बदल रही हैं जो मैंने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं। थैंक यू सो मच। सुधीर सर, आप आइए, अपना फोन को आड़ा कर लीजिए प्लीज।
फोन को सर आड़ा जी। धन्यवाद सर। बहुत ही एनर्जी पूर्वक हमको काम करने में सर, जब से इसमें गुरुकुल में आ रहे हैं सर, पूरा ध्यान से और मन से पूरे एक एंटिटी अपने अंदर एक जागृत हो गई है कि जैसे लगता है कि ईश्वर ने खुद आकर हमको जगा रहे हैं। और बराबर इस निरंतर धन्यवाद के भाव से हम पूरे फील्ड में एक अच्छे से काम कर रहे हैं, मन लग रहा है। धन्यवाद सर, ओवर टू यू। सर रमेश सर आइए। धन्यवाद सर। ये से दुर्घटना बहुत सारे हुआ। आरसीएम से आने का बात, अचानक एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ, जो एक्सीडेंट में 7 दिन मैंने कोमा में आ गया। लेकिन जब मुंह खोला है तब से आज तक यही आरसीएम ही चलता है। सबकॉन्शियस माइंड में जब लॉक हो जाता है, वो किसी भी हालत से वो पार कर लेता है। धन्यवाद का भाव हम जब तक सही ढंग से नहीं लेंगे, तब तक हम जो रॉ मटेरियल हमारा जो साथी का पास से हम जाते हैं, तब तक हम सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जो गुरुकुल में जो सुबह हम आते हैं, हमारा माइंड में सुबह फीड किया जाता है जो हम अच्छा बोले, कम बोले और बढ़िया बोले, सबका पास से अच्छा ढंग से जा पाए। इसीलिए हम गुरुकुल को जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम पड़ेगा, और टीसीजी को जितना भी धन्यवाद दिया जाएगा ये भी कम पड़ेगा। ये सारा हिंदुस्तान को एक जैसा बना के हम साथ मिला के काम कर सकते हैं। जय आरसीएम। जी धीरज सर आइए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन तरीका से सर ने बताया है। जो हमारे अंदर जो वो जोश और जुनून रहेगा तो बिल्कुल ही हम आगे बढ़ेंगे। और धन्यवाद का जो भाव है वो बहुत काम आ रहा है सर, हर फील्ड में हर जगह काम आ रहा है हमारे जीवन में। तो सर जी बहुत बढ़िया तरीका से सिखाए हैं। अच्छा, कोई काम करने का हमें जो जोश और जज्बा होता है, जो हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो उनको शिद्दत से करेंगे, जुनून से करेंगे तो बिल्कुल ही आगे बढ़ेंगे सर। ये बहुत अच्छा सिखाया है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं अभिषेक सर अपना फोन को आड़ा कर लीजिए और आइए सर। धन्यवाद सर। फोन को ऐसा कीजिए अभिषेक सर, फोन को आड़ा कर लीजिए। धन्यवाद सर। फोन को आड़ा कर लीजिए, आड़ा आड़ा ऐसा कीजिए, ऐसा। बताइए बताइए सर नकारात्मकता मन में बहुत रहता था। धन्यवाद जब से बोलना स्टार्ट किए सर, जिस लोगों मतलब जो खराब भी मेरे साथ करते थे उनको भी धन्यवाद करते थे, तो काम इतना आसान होने लगा कि मजा आ गया सर। इसके लिए सर टीसी सर को धन्यवाद सर। और एक चीज है सर कि मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और आवाज बहुत ज्यादा जोर से आता है। अगर उस तरह का कुछ अगर सत्र हो जाए तो सर मजा आ जाए सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सुनीता मैम आइए। थैंक यू, धन्यवाद सर। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम जैसा दिमाग में मतलब कि सोचते हैं, वैसा ही हमारे आसपास का माहौल हो जाता है। जैसे कि टीसी सर ने बताया कि अभी बहुत बहुत धन्यवाद है सर का। और जैसे कि सर ने बताया कि हम जैसा हमारे माइंड में या दिल में दिमाग में सोचते हैं, वैसा ही हमारे आसपास होता रहता है। घर से सोच के निकलते हैं, वैसा ही हमें आगे पाता है। अगर हम घर से हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमें हमसे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो वो होगा ही नहीं। लेकिन हम ये सोच के चले कि होकर के मानेंगे, करेंगे, तो बाहर जाएंगे तो वो होगा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। संजीव सर आइए। जी जी सर को प्रणाम। सर बताया अभी कि नए भारत के निर्माण के लिए चाहत नहीं, इच्छा शक्ति, उत्साह, विश्वास, तैयारी और जुनून होना चाहिए सर। चाहने से नहीं होगा, अपने अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। बिल्कुल सर, जब से गुरुकुल आया सर, जब से इस गुरुकुल में बैठने लगे, तो गुरुकुल में आने के बाद सब कुछ बदल गया। भाव बदल गया, इच्छा शक्ति बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया, सारा चीज। आज हमको लगता है कि गुरुकुल से पहले कुछ भी नहीं था अपने पास, और जब से गुरुकुल में आने लगे और लोग हमारे आने लगे, तो धीरे धीरे सर बदलाव हो रहा है और भी सर बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश सर आइए। धन्यवाद सर। आकर्षण का सिद्धांत पर तो बहुत पुराना लगाव हमारा है और हमारे जीवन में बहुत कुछ बीता है। ऐसे 2-3 घटना तो बहुत है, लेकिन 2-3 घटना हम शेयर करेंगे। एक था कि एक समय आया कि मेरे सारे रिश्ते खराब हो गए, है ना। ऐसा हो गया कि हम बहुत ही कर्ज में चले गए, लेकिन हमने विश्वास किया, है ना। कई जगह से इस पे मैंने टॉपिक सुना था और अब तो सर के साथ ही डेली डिस्कशन में मैं रहता हूँ। और धीरे धीरे मेरे सारे रिश्ते ठीक हो गए, पूरे टीम में रिश्ते ठीक हो गए। धीरे धीरे कर्ज भी
खत्म होने लगा और ऐसा एक आत्मविश्वास जगा कि हर कुछ खुद ब खुद होता है, सच है। दूसरा है कि किसी भी टीम से बात हुई कि काश ये प्रोडक्ट हो जाता, ऐसा हो जाता, दृढ़ विश्वास के साथ हम बात करते हैं कि आपने बोला, कंपनी तक आवाज चल गया, कुछ दिन में आपको प्रोडक्ट दिखने लगेगा और वो होता है। हमने देखा कि वो चीज आ गया कंपनी में, लोगों को ऐसा विश्वास हुआ कि हमारी संस्था क्या की उसको लॉन्च कर दी। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज अभी हमारे साथ काम हो रहा है कि पहले मेरे माइंड में आता था कि मैं मुंबई में रहता हूँ, लेट सोता हूँ, ये संभव ही नहीं है कि सुबह मैं उठ जाऊं, सुबह उठ जाऊं। लेकिन टीसी सर बोले कि नहीं, अब सुबह ही नहीं, आप योगा में भी रहें, आप संभव हो तो मेडिटेशन में भी रहें। तो मैं 1 बजे सोऊं, 12 बजे सोऊं, लेकिन मतलब जो रूटीन है हमारा, है ना, कि हमको 4:45 में उठ जाना है ना, और 5 बजे आप आ जाना है। और आप देखते हैं खुद ब खुद वो नींद भी खुलता है, समय से आ भी जाता हूँ, और किसी दिन मैं एब्सेंट भी नहीं हूँ, हर रोज मैं गुरुकुल में आ पा रहा हूँ। तो ये बहुत सारी है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये होता है बिल्कुल। धन्यवाद सर। शैलेश सर आइए और अपना बात को जितना संक्षिप्त में रखिए कि बहुत सारे साथी के हैंड रेज है, प्लीज आइए सर। बहुत 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 धन्यवाद सर। पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि 60 साल की उम्र में मुझे दिव्य आत्मा माननीय टीसी सर से मिलने का आश्रम के माध्यम से मौका मिला। गुरुकुल में आने से मैं रोज अपने आप में इतने परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ कि शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर मैं धन्यवाद का भाव रखूंगा और जो भी गलत धारणा है उनको तोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं मेरी अपलाइन डॉक्टर मनीष राज मुंदड़ा जी, मनमोहन मुंदड़ा जी, सचिन अग्रवाल सर, डॉक्टर अमित गुप्ता जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सर। रविकांत सर आइए। धन्यवाद। और सर बिल्कुल धन्यवाद का भाव रखूंगा और जो गलत धारणा है उनको तोड़ूंगा। और साथ ही जो जब से धन्यवाद का भाव आया है तो जो पेट का भोजन पता है, लेकिन इससे दिमागी जो भोजन मिला है वो इतना जबरदस्त है कि हर चीज पे, क्रोध वगैरह पे बहुत ज्यादा एक कंट्रोल मिला है, एक नई पावर मिली है। थैंक यू सर। पुष्पा मैम अपना फोन को अभी थोड़ा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। जी जी जी, बताइए आइए। मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने अपने को जे मैं टीसी सर जी जैसे ऐसे आरसीएम गई, मेरे को इस गुरुकुल मिला। जैसे हम राजस्थान पे गए, बहुत अच्छे लगे जी सर मेरे जैसे मेरे लिए इतना साम्राज्य बनाए यहाँ सारे लोगों के लिए। हम कोशिश करें सारे लोगों के पास जाए और हमारा ये अनुभव पहुंचाए जो हम लोग इसी तरह एक मिशन मिला है हमको। जय सिंह सर। थैंक यू। रत्ना जी आइए। जी जी सर, थैंक यू। और सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद का भाव लोगों को दूंगा। पहले कुछ लोग को हम देते थे, धन्यवाद बोलते थे, जिससे लेन देन करते थे उससे नहीं देते थे क्योंकि बदले में लेना देना है ऐसा करके। लेकिन आज से मैं हर किसी को धन्यवाद का भाव रखूंगा और जो मेरा विजन है, मतलब जहां हमको जाना है उस पर मैं फोकस करके कंसिस्टेंसी उस पर ध्यान रखूंगा। धन्यवाद जी। राधारानी मैम फोन को आड़ा कर लीजिए और आइए। धन्यवाद सर। जी सर धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। उसका बाद जैसे मन में माइंड में जो सेट हो जाती है उसको ध्यान से रखना है। कोई फील्ड में अगर चले जाते, कोई अगर कुछ बोलते हैं तो उसको धन्यवाद का भाव बोल के आगे निकलना चाहिए। धन्यवाद सर। पीएम मीना सर आइए। इफ्तिकार भैया, गुरुदेव और सभी साथियों को दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद। और जब से गुरुकुल में आया और स्वीकार भाव और धन्यवाद का भाव आया है, बड़ी बड़ी कठिनाई भी सॉल्व हो जाती है। और मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ, सारी की सारी ये मन का जो पावर है, माइंड पावर, इसकी वजह से सब बिल्कुल आसान होती चली जाती है। सभी को कहता हूँ माइंड पावर गजब का है। और फिर अपन तो गुरुकुल के स्टूडेंट है, इसलिए कोई भी चीज अपने सामने कठिनाई है ही नहीं। थैंक यू। और टू इफ्तिकार भैया। थैंक यू सर। विजय सर आइए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव को। ये अद्भुत शक्ति गुरुदेव ने आज जो जगाई है अपने अंदर गलत धारणाओं को तोड़कर, ये टीम में लोगों को आज का वीडियो में सबको शेयर करूंगा।
बाकी सब करते हैं, रेगुलर करते हैं, इसको भी मैं शेयर करूंगा ताकि लोग जाने और इसको समझें और इस शक्ति को समझ करके आगे बढ़ें और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। थैंक यू जी सर। सर, थैंक यू। रमेश सर आइए। जी इफ्तिकार भैया, आज के इस गुरुकुल सत्र से गुरुदेव जी ने बताया कि जीवन में सब सफल होना चाहते हैं। बिल्कुल सफलता के लिए खाली चाहत नहीं है, उसके लिए धन्यवाद के भाव से पुरुषार्थ करना भी बहुत जरूरी है। और मैं संकल्प लेता हूं कि अपनी कमजोर धारणा को तोड़ूंगा और सकारात्मक भाव से जो है आगे बढ़ता रहूंगा। धन्यवाद। अनुराधा मैम आइए, अपना फोन को आड़ा कर लीजिए प्लीज। अनुराधा जी, अनुराधा डालू मैम जी, जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आपका स्क्रीन में एक ये जा रहा है अनम्यूट का ऑप्शन है, उसको टच कीजिए। जी बोलिए। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद के रखते हुए मैं सीख रही हूँ सर। मैं रोज आती हूँ गुरुकुल में और मैं प्रयास करती हूँ हिंदी सीखने के लिए सर। और मैं जो है आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद रखते हुए मैं सर मेघालय से हूँ सर। जय श्री राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते रहिए, सब कुछ सीख जाएंगे। अशोक सर आइए। जी सर, धन्यवाद। सफल होने का सर जबरदस्त सूत्र है सर। मैं संकल्प लेता हूं कि अपने आप को पूर्णतः धन्यवाद के भाव में लाएंगे। अपने उद्देश्य को चाहने के लिए अपनी चाहत को 10 गुना पक्का विश्वास के साथ, पक्का जुनून और पक्का भरोसा के साथ उस पर काम करेंगे और अपने कमजोर धारणाओं को तोड़ते हुए अपनी चाहत को पाने के लिए शिद्दत से काम करेंगे। जी थैंक यू। थैंक यू सर। रामाधर सर आइए। सबसे पहले इस आरसीएम परिवार को धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे जिंदगी में मिला। और कल धन्यवाद के भाव से हम फील्ड में निकले, जो हमारे बात को नहीं सुन रहे थे, हमने धन्यवाद के भाव से उनसे बात किया। तो 2 लोग जो बोली बोलते थे, कल हमारे बातों को बहुत गौर से सुने। तो हम इस अभियान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे जिंदगी में ये गुरुकुल मिला। धन्यवाद सर। थैंक यू। राजपाल सर आइए। हमेशा सबके प्रति पूर्णता धन्यवाद का भाव बनाकर रखूंगा। हमेशा विश्वास और जुनून के साथ बड़ी तैयारी में काम करूंगा। थैंक यू सर। कुलदीप सर आइए। जी सर। साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ जब से मैं सर गुरुकुल में आया हूं, मेरी जिंदगी काफी चेंज हो गई है और मैं पूर्ण विश्वास और जुनून के साथ में लगा हूं। और जो साथी अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं, उन साथियों का भी विश्वास जगा के मैं पूर्ण करूंगा। जी सर। राजीव सर आइए। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो टीसी सर को दे रहा हूं क्योंकि आज मैं पहली बार और इस जूम में आप आए हैं। पहले तो मैं जो है यूट्यूब से देख रहे थे। और धन्यवाद भाव सर, मैंने सेवा भाव से परसों जो है एक ब्लड डोनेट करवाए सर। मैं बहुत खुश हूँ सर कि ये जो सेवा सर जो दिए हैं ब्लड डोनेट, एक गरीब व्यक्ति को जो ब्लड से हमने सर जो प्रयास किए और प्रयास मेरा सफल रहा सर, और ब्लड भी आसानी से मिल गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का और पूरे आरसीएम परिवार का सर। मैंने तो आज बहुत खुश हूँ सर, इतना खुश हूँ कि आज मैं। जी सर, आप आते रहिए सर। यशपाल सर आइए। सर सुबह प्रातः 4:30 बजे उठते ही सबके लिए, जीव निर्जीव के लिए धन्यवाद का भाव भेजता हूँ सर मैं। वो धन्यवाद सर एक शब्द नहीं, एक शक्ति है, परमात्मा से मिलने की एक युक्ति है। और मैंने इसका एहसास भी किया सर। हापुड़ में चेयरमैन साहब, सांसद साहब इतना प्रभावशाली हुए, मेरे से इतना प्रभाव थे सर। इतना बड़ा काम हमारा वहां होने वाला है सर हापुड़ में। और मेरे साथ अभी 21 तारीख में सर के पास ही आ रहे हैं चेयरमैन साहब, सांसद साहब और मैं सर। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राजेंद्र जी आइए। जी इफ्तिकार सर, धन्यवाद सर। और सर को भी धन्यवाद, जो बहुत ही अच्छा इस सुबह का जो गुरुकुल प्रोग्राम होता है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
सही बात है, हमारी बहुत सारी हैबिट खराब थी, जो सुबह लेट से उठने का। और इस गुरुकुल में आने से हमारी आदतें बहुत सुधार हुई, जो सुबह उठ जाने से मन भी फ्रेश रहता है। और सबसे बहुत अच्छी बात बताई सर ने, सफल होने के लिए धन्यवाद का भाव होना जरूरी है। क्योंकि आप जब धन्यवाद के भाव से काम करते हैं तो आपकी तीसरी शक्ति जागृत होती है। और आप पूर्णतः धन्यवाद के भाव में होना चाहिए। और सफल होने के लिए आपको जुनून और आत्मविश्वास और विश्वास के साथ और चाहत को 10 गुना बढ़ा के काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चय है। थैंक यू सर, धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर। बुरी जी, आपका फोन को थोड़ा तो हाथ में ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए फोन को। बुरी सिंह सर, हाँ फोन को हाथ में ले लीजिए। जी सर। सर नमस्कार, जय आरसीएम। गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं जिस दिन से पहले ही उसमें आया था मीटिंग में, गुरुकुल में, जब से सर मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ। और पहले से भी मैं अपने विचारों से अच्छा रहता हूँ। और 5 बजे पहले नहीं जगता था, गुस्सा बहुत आता था। उसी दिन से मैंने गुस्से को त्याग दिया। और मैं अपना जब गुरुकुल शुरू होता है, जब तक मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह करके ओके हो जाता हूँ सर। और मैं सबको धन्यवाद के भाव से देखना चाहता हूँ और सारी सृष्टि को ही धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। निर्मल सर आइए, और आप कोशिश कीजिए हिंदी में बात करने के लिए, क्योंकि आपको धारणा को तोड़ना है जो आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। एक পাওয়ারফুল শক্তি है এ আমরা যে ধন্যবাদ নিয়ে যে আমরা সত্যি সকালবেলা আমরা উঠছি আর এই যে স্যারের সঙ্গে যে আমরা गुरुकुले बसता है इसलिए हमारा क्या पाया মানে हमारा जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ যার জন্য এটা খুবই পরিবর্তন। আমি একটু হিন্দি বলতে কম পারি, তা আস্তে আস্তে চেষ্টা করছি যে ধন্যবাদের জন্য আমি এটাও শিখে যাব। তা আমরা যে এই গুরুকুলে এসেছি প্রচুর কিছু পেয়েছি, আমার জীবনের মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। যে যাদের আমরা বলি যে আসতে গুরুকুলে, যারা আসে না তারা কি যে ক্ষয় সে মানে জীবন থেকে ক্ষয়ে যায় সেটা তারা জানে না। তবে আমার জীবনে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে, যারা যারা গুরুকুলে আসছে তাদেরও মধ্যে বিশাল পরিবর্তন হচ্ছে। গুরুদেবকে প্রচুর প্রণাম। আমি সত্যি কথা বলতে কি 60 বছর বয়স, আমি গুরু খুঁজছিলাম। তাই এই যে স্যারের সান্নিধ্যে যে এসেছি, সত্যি প্রচুর ধন্যবাদ স্যারকে, যে স্যার থেকে প্রচুর। थैंक यू जी। निशन सिंह सर आइए, संक्षिप्त में सब बात रखिए सर। जी निशन जी। सर आपका बात सुनाई नहीं दे रहा सर। निशन जी। जगदीश सर आइए, जगदीश सर आइए। निशन जी आपका बात नहीं सुनाई दे रहा है। जो मुझे अभी सुनाई, आरसीएम में लाया, अभी सुनाई दे रहा है। क्योंकि अगर आरसीएम नहीं होता तो आज मेरे अंदर ये बदलाव नहीं होता कि लोगों के प्रति जो जिनसे मेरा झगड़ा, उनको भी झगड़ा खत्म करने का मेरे अंदर पावर आया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जगदीश सर आइए। जी 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 सर, बिल्कुल सर। मैं बाहर से नहीं, अंदर से भी पवित्र किया है धन्यवाद के भाव में। और जब भी मैं आंख बंद करके धन्यवाद का भाव, तो मुझे अंदर से प्रेरणा मिलती है कि जो भी करेंगे आप अच्छे से करेंगे और ईमानदारी से। ये सिस्टम ने मुझे सिखाया। और गुरुकुल में आके गुरु जी से कई बार बात हुई तो उनने मुझे बोला कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो मैंने बिल्कुल शुरू किया सर, और बिल्कुल बहुत मजे की बात है, मैंने अच्छा किया सर। थैंक यू धन्यवाद सर। सर। पूना यादव जी सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने लाइफ की शुरुआत धन्यवाद और स्वीकार भाव से करूंगा। और सर आकर्षण के नियम का मैंने बहुत फायदा मुझे हुआ है, और मैं टीम में इसको प्रमोशन करूंगा। थैंक यू सर। कावेरी मैम जी। थैंक यू सर। गुरुकुल आने के बाद हमेशा मुझे पॉजिटिव विचार मिला। मैं संकल्प लेती हूँ खुद की पर गंभीर विश्वास रखूंगी और हमेशा धन्यवाद का भाव रखूंगी और हमेशा पॉजिटिव सोचूंगी और मदद की भाव रखूंगी। थैंक यू सर। जय आरसी। जय आरसी। चंचल जी। जी धन्यवाद सर। मैं अपने अंदर धन्यवाद को इस हिसाब से अंदर में आकर्षित करूंगी कि मेरा शरीर का अंग अंग धन्यवाद बोलेगा। जब से ये धन्यवाद मेरे जीवन में आए हैं, तब से एक अलग ही रिजल्ट फील्ड में आ रहे हैं सर। पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अब लोग गलत भी बोलते हैं तो उसको बोल देती हूँ धन्यवाद, ताकि वो अलग से मिलने के लिए समय लेता है कि आप ऐसा क्यों है। तो धन्यवाद सर, जब से ये मेरे जीवन में आया है, बदल के रख दिया पूरे परिवार को। और ये धन्यवाद अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे आरसीएम परिवार बहुत आगे जाएंगे। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। साइनी सर आइए। धन्यवाद सर। मेरे अंदर धन्यवाद का भाव रखूंगा और गलत धारणाओं को तोड़ूंगा। और यहाँ से शिक्षा जो मिल रही है बहुत अच्छी मिल रही है सर। फील्ड में बहुत अच्छा लग रहा है और काम करने का भी मजा आ रहा है सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। संगीता मैम आइए।
जी मैम। गुरु जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिनके माध्यम से हमारा जीवन अभूतपूर्व बदलाव हुआ है सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सुबह सुबह हमारे लिए यहाँ पर होस्टिंग करते हो। और जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है गुरुदेव की वजह से हुआ है, और हम गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद सर। थैंक यू। तरुण कुमार जी आइए। धन्यवाद सर, हमें बोलने का मौका दिया आप, और गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। और गुरुकुल से सर मैं इतना धन्य हो गया हूँ, इतना धन्य हो गया हूँ कि मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। और अपने नए साथियों को भी मैं इसमें लाने की बहुत कोशिश करूंगा, ये आपसे मैं संकल्प करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। रेखा मैम आइए। थैंक यू सर, गुरुदेव के नमन करती हूँ। धन्यवाद के भाव से का कहा जाए, बहुत फायदा हो रहा है। जो हमारे जीवन में जो बुरा किए हैं, जो अच्छा किए हैं, जो जिससे बोलने की नहीं मन करता है, उनको ताकने की मन नहीं करता है, उनको भी धन्यवाद से करती हूँ सर। बहुत फायदा हुआ है, अपने खुद को एकदम बदल दिए हैं सर। थैंक यू मैम। विक्रम सर आइए। जी अनम्यूट कीजिए जी। सर धन्यवाद करता हूँ मेरा माता पिता को, और धन्यवाद करता हूँ हम लोग गुरु जी टीसी सर को, जो हमको गोसा तो मेरा माता पिता दिया है। अभी धन्यवाद का भाव में हमको गोसा को हमको सही काम में लगाना है, तो धन्यवाद। जी सर। जनवरी जी आइए। सब साथी सहयोगिता कीजिए तो पूरा जितने सारे साथी है सबको ले पाएंगे। थैंक यू सर। आइए। धन्यवाद सर। पहले मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, मेरे अंदर हमेशा शिकायत भाव बना रहता था और लोगों के साथ रिश्ते खराब हो रहे थे। लेकिन जब से मैंने धन्यवाद का अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, उससे सारी चीजें हमारी ठीक होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गुरुकुल का सेशन का। रवितेश सर आइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस अभियान में तो काफी दिन से है, लेकिन अगले 3-4 महीने पहले जब अहोभाव आया, और उस अहोभाव ने सर जीवन में इतना परिवर्तन किया कि सब कुछ पॉजिटिविटी होता जा रहा है। और आज का जो सेशन था कि किसी चीज को हमें पॉजिटिविटी और शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात मदद करती है, और वो सामने से दिख रहा है। धन्यवाद। संकेत सर आइए। जी गुरुदेव प्रणाम टीसी सर को। आज से जब से हमने गुरुकुल में आ रहे हैं, मेरे को फायदा इतना किया कि न्यूट्री चार्ज मैन जैसा फायदा किया सर। थैंक यू JR जयंत कुमार जी आइए। जी गुरुदेव। गुरुदेव, ये धन्यवाद की भाव हमारे अंदर एक अद्भुत ताकत बढ़ा देती है, और हमारा बहुत सारे ऐसे काम होता है जो नहीं होने से पहले हम एक भाव से बदल देते हैं, और ये जो प्रकृति की जो एनर्जी है वो अद्भुत तरीके से हमारे लिए भी काम करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस तरह आते रहे और बेहतर बनते रहे। बीडी भाटी सर आइए। हाँ थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब से मैं गुरुकुल का रेगुलर स्टूडेंट बना हूँ, तब से हमारे जो लहजे हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं, रिश्तों में मिठास आ गई है। नहीं तो मैं पहले तनाव में रहता था। और दूसरा, सर ने एक दिन का मैसेज बहुत शानदार दिया कि जिंदगी में सफल होना है तो साधक, बाधक और आविष्कारक बनिए। इसको लेके मैं बहुत गंभीर रहता हूँ, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अनिल सर आइए। हाँ सर, गुरु जी को धन्यवाद। अभी हमने 15 करोड़ महिलाओं को जो न्यूट्री चार्ज वुमेन देने का चल रहा है अभियान, उसमें हमने अपने महिला के साथ जाते हैं तो उसको बोलते हैं उनको हमको मेरे बात को सुनिए, लीजिए या नहीं लीजिए। तो उसमें हम दोनों में धन्यवाद देते हैं कि लिए तो भी ठीक है, नहीं लिए तो भी ठीक है, मेरे बात को सुनिए। और बढ़िया से इस बात को रख रहे हैं, तो धन्यवाद के भाव से लोगों ने सुन भी रहा है और ले भी रहा है। और जी सर थैंक यू। महफूज सर आइए। जय श्याम, नमस्कार। मैं पूर्णतः धन्यवाद का भाव रख रहा हूँ। पहले मैं अपने फेवर वाले आदमी को धन्यवाद देता था, लेकिन अब आज से मैं संकल्प ले रहा हूँ कि मेरे जो नेगेस्ट में है उनको भी मैं दिल से हार्दिक, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद दूंगा। और सर सबसे बड़ी चीज है कि हमको गलत धारणा को तोड़ना। आहिस्ते आहिस्ते मैं गलत धारणा को तोड़ते जा रहा हूँ। अब यह और भी जो भी धारणाएं गलत हैं उनको मैं तोड़ूंगा। जय सिंह। जी सर। अनिता मैम आइए। धन्यवाद सर, और टीसी सर के चरणों में प्रणाम। और सर जब से धन्यवाद का भाव रख रही हूँ सर, और मेरा विश्वास 10 गुना बढ़ गया। और मैं शॉप चलाती हूँ, पार्लर चलाती हूँ, और मैंने जब से किशोर का सामान रखा और अपने अंदर विश्वास वो किया कि मैं किस तरह इस प्रोडक्ट को आगे
तो मेरा प्रोडक्ट 100% जाता है सर। किस तरह मेरा डिस्प्ले वॉल चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। तो जब मेरे अंदर विश्वास जगा तो मैं बिल्कुल उससे दावा के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करती हूँ और मेरे अंदर बहुत विश्वास जग रहा है सर। धन्यवाद। और इस धन्यवाद से ही जी पवन सर आइए। पवन जी, कविता मैम आपको बुलाएंगे, आप थोड़ा एक जगह बैठिए और सही तरीके से ये कीजिए तो आपको बुलाते हैं। हाँ अजय आइए। जी पवन सर। जी सर, धन्यवाद। और जब से अहोभाव और धन्यवाद अपने अंदर आया सर, बहुत परिवर्तन हुआ है। और जिसके बारे में जब धन्यवाद देते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी आना शुरुआत हो जाता है, और उनके साथ कैसे और बड़ा कर सकते हैं ये सारी चीज दिखना शुरुआत हो जाता है सर। तो स्पेशल टीसी सर को भी धन्यवाद कि इतने सारे परिवर्तन अपने अंदर लाए। जी धन्यवाद। जी कविता मैम आइए। धन्यवाद सर। जैसे कि मैं बस में गई थी तो मेरे काफी टाइम पहले एक लड़की थी, उन्होंने कहा आप में बहुत चेंज हो गया। तो मैंने कहा धन्यवाद। पास में 3-4 औरतें बैठी थी, उन्होंने कहा आप क्या खाते हो? तो मैंने कहा न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाती। तो उसी दिन से 3-4 औरतों ने मेरे को फोन नंबर दिए और मेरे से संपर्क किया कि हमें भी चाहिए। तो देखो, मदद करना और धन्यवाद का इतना असर पड़ा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे इतनी ग्रोथ होएगी अपने आप। तो मैं उनको प्रोडक्ट दे पाई। थैंक यू। थैंक यू। सैम सर आइए, अपना फोन को आड़ा कर लीजिए सैम जी। जी जी धन्यवाद, सुप्रभात। और गुरुकुल में आने से तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है और पड़ा भी है काफी। इसका फायदा भी लिया है हम। काफी दिन से हम भी गुरुकुल में आते हैं पर वीडियो ऑफ रहता है। सबसे ज्यादा सर को धन्यवाद। नमस्कार, जय आप सर। जी सर। शिव कुमार जी आइए सर। अनम्यूट कीजिए सर, शिव जी। शिव कुमार जी अनम्यूट कीजिए पहले जी। अनम्यूट नहीं हुआ सर, आइए अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, तब तक रवि सर को लेते हैं। रवि जी। गुरुकुल में जब हम लोग शुरुआती दौर में आते थे तो हमेशा मन में एक कैलकुलेशन चलता रहता था कि गुरुकुल में आने से कितना ग्रोथ होगा, कितना टर्नओवर बढ़ेगा। लेकिन जब हम लोग गुरुकुल में नियमित रूप से आने लगे, यानी पहले हम लोग सीधे फल के बारे में सोचते थे, लेकिन जब से गुरुकुल में नियमित रूप से आने लगे तो पता चला कि इसका जो रूट लेवल है वो तो आदतों के बदलने के अभ्यास में है, सेवा में प्रसाद है, ग्रोथ की मानसिकता है, गति में प्रगति, आवश्यक कामों की सूची बना के है, और सबसे जो धन्यवाद का भाव है, ये रूट लेवल है। और ये सारे विषय बहुत ही जबरदस्त है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैं बदल रहा हूँ। अगर मैं बदल जाऊंगा तो मेरे परिणाम भी बदलेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ चेंज हो रहा है सर। थैंक यू। सर थैंक यू। राजाराम जी आइए। अनम्यूट कीजिए राजाराम जी। जी धन्यवाद सर। मैं गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। और मैं धन्यवाद अपने उस महान शख्स आदरणीय डॉक्टर सुखजिंदर सर जी का करूंगा, जो हमें इतना अच्छा मंच दिया। और थैंक यू सर। थैंक यू। पिंकी जी आइए, फोन को आड़ा कर लीजिए। जी जी धन्यवाद सर, बोलने का मौका देने के लिए। मैं आज अपने आदरणीय टीसी सर को के चेहरे पे साक्षात ईश्वर को देख रही थी, जैसे खुद ईश्वर उतर के आए हैं आज हमें बताने के लिए। ऐसा फील हुआ मुझे आज मैंने एक नई बात सीखी सर, कि हम ना अपने चाहने वालों को तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिनसे हम नफरत करते हैं, जिनसे हमारी बात नहीं होती, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। तो ये आज मैंने ठान रखी है कि मैं उनका रोज धन्यवाद करूंगी। थैंक यू सर। उषा मैम आइए। जी धन्यवाद सर। मैं भी अपने पुराने धारणा को तोड़ूंगी और धन्यवाद के भाव से बात करूंगी अपने पुराने और नए साथियों से बताऊंगी। धन्यवाद मैं अपने अश्विनी कुमार दुबे सर को देना चाहती हूँ, उन्हीं के माध्यम से गुरुकुल में आए। धन्यवाद गुरुकुल को भी देना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। गुड़िया मैम आइए। धन्यवाद सर।
मैं तो इस पावन धरती को नमन करूंगी ताकि मेरा इस धरती पर जन्म हुआ है। लोग कहता है जितना 8-9 में शिक्षा नहीं मिलता था उतना इस उम्र में शिक्षा मिल रहा है सर। कहते हैं जन्म दिया माता पिता कर्म लिखा भगवान, सदा बने रहे इस अभियान में मेरा जय आरसी। बंधन देवी जी आइए। धन्यवाद सर। इस गुरुकुल में आकर मैंने एक चीज सीखा सर कि धन्यवाद एक बीज की तरह है। जब हम बीज बोते हैं तो वो कई हजार गुना होके मिलता है। उसी प्रकार से जब हम धन्यवाद का भाव रखते हैं तो हमें धन्यवाद भी कई गुना होकर के मिलता है और हम अपने आप को हल्के रख पाते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया। शंकर जी आइए। शंकर जी। जी सर। आज सर जी की बात सुनकर हम तन मन और धन से इसे स्वीकार करेंगे और यही भाव टीम को देने का सही तरह से प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर जी को, धन्यवाद। अबुद्दीन और विनेश जी है, अगर कंफर्टेबल हो तो और बात करना चाहे जी सबुद्दीन सर, आप अगर अवेलेबल हो तो आइए सर। आप तो मेरा नंबर आया तब से साबुद्दीन सर आ गए। नहीं बोलिए ना, आप बोलिए। आप बोलिए सर। सर मैं सोचा मैं नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जब से हम गुरुकुल में आए हैं हमारी 32 साल की नौकरी को मतलब जैसे हमारा ईगो आ जाता था, कोई बोलता था तो सरकारी जॉब में ऐसा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव आया है। इसके लिए मैं गुरुकुल को और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, टीसी सर को। थैंक यू सर। वेलकम सर, रिस्पेक्टेड सबुद्दीन सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर सभी को। क्या कहूँ सर, पहले तो सुबह सुबह जब गुरुकुल में आते हैं तो सारे परिवार से, आरसीएम परिवार से मुलाकात हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा परिवार सुबह सुबह मिलने। और बदलाव तो सर इतनी सारी चीजें अपने जीवन के अंदर आई हैं और मैंने तो एक मिशन बना रखा है सर कि गुरुकुल में सुनता हूँ, सारी चीजें सीखता हूँ, नोट करता हूँ। और एक ही मिशन है कि कैसे मैं 1 लाख लोगों को गुरुकुल के अंदर लेके आऊँ। लाख नहीं बल्कि पूरी जो है, जो आदमी अगर गुरुकुल अटेंड नहीं कर रहा है वो मैं मानता हूँ कि वो बहुत बड़ा एक अपने साथ एक मतलब वो जीवन में बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा। अगर गुरुकुल में सुबह सुबह आके जो पॉजिटिविटी हमें मिलती है, मैं एक बीज जो सवेरे डलता है एक अच्छाइयाँ की तरफ चलना, मैंने एक बुक्स में पढ़ा था। वो भगवान, वो ईश्वर कहता है कि तुम मेरी तरफ एक कदम चल के आओगे तो मैं दौड़ के तुम्हारी तरफ चल के आऊंगा। और हम जब बहुत सारे लोगों से मिलना शुरू किया जो बीमार थे, एक हेल्दी मिशन इंडिया को लेके जब से काम शुरू किया, लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू किया, तो मैं तो अगर अपने बारे में बताऊं तो इतने सारे बदलाव गिनती नहीं मैं उनकी कर सकता। बस इतना ही कहूंगा कि एक मिशन बना के काम करें। मैं तो एक मिशन बना के काम कर रहा हूँ कि कैसे हर रोज मैं गुरुकुल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाऊं। और ग्रोथ की अगर हम बात करें, ग्रोथ को हमें भूलना नहीं चाहिए। वो ग्रोथ है तो ऑटोमेटिकली अगर हमने अपनी संख्या को गुरुकुल के अंदर बिठाना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली जो है, आपको उतनी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। और एक चीज मैं और भी देख रहा हूँ, जितने भी लोग बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथी जो हैं टीम के आने लगे हैं गुरुकुल में, और जो बदलाव मैं उन लोगों के अंदर देख रहा हूँ, जितना पहले उनसे बात करने से जो दिक्कत होती थी, मानते नहीं थे बहुत सारी चीजों को, अब ऑटोमेटिकली इतना बड़ा बदलाव आने लगा है कि वो लोग उल्टा मेरे को समझाने लगे हैं कि सर इस तरीके से अगर होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं सर एक वादा करता हूँ और बहुत उस पर मिशन बना के काम कर रहा हूँ कि खुद भी बदलना है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तो हम दूसरों को नहीं बदल पाएंगे। मैंने बहुत बदलाव अपने अंदर किए हैं। मेरे बहुत सारे चैलेंज थे सर से, जब मैं मिला था उनसे 50% को मैं कवर कर चुका हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सर। और बस यही कहूंगा सभी साथियों को कि अब आप तो आ ही रहे हैं, आपके आने से बदलाव जो होगा आपके अंदर वो तो होगा ही होगा, लेकिन अगर इस देश को एक अच्छा हेल्दी इंडिया बनाना चाहते हो, इस देश में एक अच्छा विचार लेके जाना चाहते हो, तो अपनी टीम को भी यहाँ पे लेके आइए। बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। थैंक यू जय आर सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और रिस्पेक्टेड विजय सर भी है सर, आप अगर कंफर्टेबल हो तो सर आइए। जी सर, जय आर सिंह सबको। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म का, टीसीजी का, आप सब लोगों का। और आज एक चीज सीखी जो सर ने बोला कि भी हम धन्यवाद तो करते ही हैं, गुरुकुल की वजह से हम धन्यवाद के भाव में आ गए और उसकी वजह से परिवर्तन भी बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन आज एक चीज बोली थी कि भी उन लोगों को जिनको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं या भूल गए हैं, आज हमने एक डिसीजन लेना है कि हाँ उन लोगों को भी धन्यवाद करना है। और उससे बहुत सी चीजें बहुत सही हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं। और हमारा मिशन जो है ना, जो
उसमें हम बड़े कामयाब भी हो जाएंगे और हमारा रिलेशन, परिवार, सिस्टम सब अच्छा हो जाएगा। तो एक ये भी करना है। और सब लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, साबुद्दीन जी ने पीछे एक मीटिंग में बोला था, बड़ा अच्छा लगा ये, कि पहले हम लोगों की ज्वाइनिंग करवा के अपने मिशन में, और उसके बाद स्टार्टअप या माहौल नहीं दे पाते थे, क्योंकि माहौल से दूर हो जाते हैं तो फिर हमारे मिशन का उद्देश्य पूरा नहीं होता, और लोग माहौल में रहते हैं तो कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन माहौल देने के लिए हम सिक्स बेसिक वगैरह बताते हैं, पर फिर वो आते नहीं है। उसका सबसे बढ़िया स्टार्टअप का तरीका है कि हम गुरुकुल से टीम को जोड़ दें। और ये बहुत बढ़िया, सुबह उठते ही सबसे पहले जितने लोगों को आप कॉल कर सकें, जितने ग्रुप में आप ये लिंक डाल सकें। मैं भी अभी हर मीटिंग में इसके बारे में बात करता हूँ। कई बार सफर वगैरह में होते हैं तो बाद में हम लोग सुन लेते हैं, लाइव कई बार नहीं रहते, लेकिन इसमें जरूर रहना चाहिए। गुरुकुल को पूरा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपने इस मिशन को अंजाम दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, और अब से उन लोगों का भी धन्यवाद करेंगे जिनको हम इग्नोर करते थे। थैंक यू सो मच। जय बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। टाइम भी हो चुका है सर। सर आप आइए सर, रेस्पेक्ट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। देखिए, जीवन का सारा जो है ना रहस्य हम हमारे हाथ नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप चमत्कार करना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं जैसे तैसे, या छोटी मोटी ग्रोथ करना चाहते हैं? ये सारा रहस्य स्वयं के भीतर छिपा हुआ है। कि जैसा चाहत होगी और वैसा उसकी तैयारी होगी, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे? बदलने से, अपने आप को बदलने से। अपने भीतर ही सब कुछ है। इस दुनिया में जिन्होंने क्रांतियां की वो भी इंसान ही है, और जो पेट भी नहीं भर पा रहे वो भी इंसान ही है। तो सारा रहस्य है खुद के भीतर। और हमें सबको ये अधिकार ही नहीं कि नए भारत के निर्माण से कम सोचने का। ये सब छोड़ दीजिए। नए भारत के निर्माण के लिए, पूरी दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, एक बहुत खूबसूरत देश बनाने के लिए हमें जीना है, और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ प्राथमिकता में यही लाना है कि बस ये होना चाहिए, तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। जी सर, हुआ कर दो सर। हाँ, थैंक यू सर।